मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि थंबनेल में देखा होगा आप लोगों ने कि ये लेक्चर नंबर 2 विलियन लेसन का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इससे पहले वाले लेक्चर में बिलियन क्या होता है, बिलियन किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, किस तरीके से बनता है, और साथ ही साथ बिलियन विलय की सांद्रता के आधार पर कितने प्रकार से बांटा था हमने पढ़ा था। उसके बाद हम शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक में, आज के नए लेक्चर में कि सांद्रता की पद किन किन विधियों द्वारा हम किन किन पदों द्वारा सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं सांद्रता ज्ञात करने के पद कौन कौन से होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सांद्रता ज्ञात करने के 8 पद होते हैं, जिनमें से हमारा पहला पद जो होता है उसके बोलते हैं हम परसेंटेज के पद में, यानी प्रतिशत के पद में सांद्रता ज्ञात करेंगे। परसेंटेज के पद में हमारी 3 प्रकार से होता है। एक होता है आयतन परसेंट, द्रव्यमान परसेंटेज, दूसरा हमारा आयतन परसेंटेज, थर्ड हमारा द्रव्यमान आयतन परसेंटेज, जिसे हम वॉल्यूम वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और वेट बाई वॉल्यूम से दर्शाते हैं। उसका हम मिलते हैं कि सेकंड हमारे पास है वो पार्ट पर मिलियन, जिसको हम पीपीएम में बोलते हैं। थर्ड हमारा जो है उसको हम शक्ति के पदों में व्यक्त करते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता व्यक्त करना कहते हैं। फोर्थ हमारा होता है नॉर्मलता, फिफ्थ हमारी होती है मोलरता, फिर हमारा 6 होता है मोललता, 7th हमारा होता है मोल प्रवाह या मोल भिन्न या मोल अंश के नाम से जानते हैं, और अंत हमारा आखिरी जो सांद्रता का पद है वो हमारी होती है फॉर्मलता। कुल मिलाकर 8 प्रकार से हम सांद्रताओं को ज्ञात कर सकते हैं, यानी सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं 1 बाई 1 किस तरीके से हम समझेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहतर ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि आखिर में किस प्रकार से हम सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं इन पदों के माध्यम से, और इन पदों का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। आइए समझते हैं नंबर पहला, जिसका नाम है परसेंटेज के पद में सांद्रता ज्ञात करना, यानी प्रतिशत के पद में सांद्रता ज्ञात करना। आइए जानते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पद है वो है परसेंटेज के पद में। परसेंटेज का पहला पार्ट पढ़ते हैं अपन लोग, द्रव्यमान परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत। इसको हम वेट बाई वेट के नाम से जानते हैं, वेट बाई वेट के नाम से जानते हैं। अब ये द्रव्यमान परसेंटेज होता क्या है, समझते हैं कि द्रव्यमान परसेंटेज होता क्या है। वो समझने से पहले आपको बता दें कि इस द्रव्यमान परसेंटेज हो या हमारा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज हो या हमारा वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज हो, इसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो आपको बता दें कि इनका यूज़ आपने देखा होगा कि जो हमारी मेडिसिन सिरप आती हैं, जो हमारे पास सिरप जो पीते हैं, कभी कभी जुकाम खांसी हो जाता है तो जो डॉक्टर सिरप लिखता है, मेडिसिन की दुकान पर जाते हैं, मेडिकल स्टोर पहुंचते हैं तो वो जो सिरप लेकर आते हैं, और सिरप के अंदर ये सिरप हमारा एक विलियन का काम करता है, क्योंकि अब जानते हैं कि इस विलियन में सिरप में बहुत सारे पदार्थ मिले होते हैं। अब जो पदार्थ मिले होते हैं तो उन पदार्थों को इन्हीं सांद्रता के अनुसार हम व्यक्त करते हैं। कभी आप देखा रैपर के पीछे देखेंगे, आप दवा लेने जाएं उस रैपर के पीछे देखें, सिरप के पीछे देखेंगे आप तो लिखा होता है इतने परसेंट ग्लूकोज, वेट बाई वेट परसेंटेज, इतने परसेंट हमारा ग्लिसरीन, अदरवाइज कोई भी कंपाउंड होगा, विलय हो या विलायक हो, सब इन्हीं मात्रकों से, इन्हीं यूनिटों से प्रदर्शित होंगे, जिसके माध्यम से इनका यूज जो करते हैं परसेंटेज का, वो दवाइयों के सिरप यानी विलियन बनाने में किया जाता है। आइए समझते हैं कि पहला हमारा टॉपिक जो है, पहला जो हमारा परसेंटेज है निकालते हैं वो है द्रव्यमान परसेंटेज, यानी इसको हम वेट बाई वेट बोलते हैं। तो सिंपल कर सकते हैं, द्रव्यमान परसेंटेज जो हमारा होता है वो होता है विलय का द्रव्यमान, वो भी किसमें हो, ग्राम में हो, अपॉन विलियन का भी क्या हो, द्रव्यमान हो, वो भी किसमें हो, ग्राम में हो, इनटू निकालते हैं 100। तो पहला जो हमारा है द्रव्यमान परसेंटेज, उसकी लैंग्वेज क्या होती है, जब किसी विलियन के 100 ग्राम द्रव्यमान उपस्थित विलय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, उसकी द्रव्यमान परसेंट को व्यक्त करता है। आइए एक बार लिख के दिखा देते हैं, उसके बाद समझ लेंगे अपन कि किस तरीके से इसको हम थ्योरिकल बोल सकते हैं और किस तरीके से इसको हम सूत्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आइए इसकी थ्योरी लिखते हैं। सबसे पहले बोलते हैं द्रव्यमान परसेंटेज होता क्या है, तो समझेंगे किसी विलियन के
100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय की द्रव्यमान यानी ग्राम में मात्रा उसकी द्रव्यमान प्रतिशत को व्यक्त करती है, उसे कहते हैं हम द्रव्यमान परसेंटेज। सुनिएगा एक बार समझिएगा कि बोला हमने किसी विलियन, जो विलियन हमारे यहाँ है, किसी विलियन के द्रव्यमान में यदि हमारा विलय किसमें उपस्थित हो, ग्राम में, तो वो कहलाता है द्रव्यमान परसेंटेज। या सिंपल कह सकते हैं हम किसी विलियन के 100 ग्राम द्रव्यमान में, क्योंकि जो बात हो रही है वो बात हो रही है प्रतिशत की बात हो रही है। प्रतिशत का मतलब ही 100 से होता है, प्रतिशत प्रत्येक चीज 100 में हो, शत मतलब होता है 100 से। तो बोला हम यही है कि किसी विलियन के 100 ग्राम द्रव्यमान, जो विलियन हमारे पास है वो कितना है, 100 ग्राम द्रव्यमान है। तो किसी विलियन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, उसकी द्रव्यमान परसेंट को व्यक्त करता है। ये हमारा पहला पार्ट था परसेंटेज का, द्रव्यमान परसेंटेज। तो ये तरीके से हुआ। अब बात करते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड वाला भी ध्यान देखेंगे, वो सेकंड वाला जो हमारे पास है वो सेकंड वाला भी ध्यान से देखें। तो सेकंड वाले में भी वही चीज रहने वाली है, तो बस फॉर्मूला चेंज करते हैं। थ्योरी तो समझ में आई, सेम थ्योरी होगी उसकी भी। तो अगर हम देखना चाहेंगे तो देखते समझते हैं इसको हम क्या करना वाला। सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड वाला हमारा पास जो है वो है आयतन परसेंटेज। और आयतन परसेंटेज जो होता है वो समझे क्या होता है, सेकंड हमारा जो उसका पार्ट है आयतन प्रतिशत, जिसको हम बोल सकते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्या होता है ये समझेंगे ध्यान से। तो आयतन परसेंटेज हमारा जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है विलय का आयतन, विलय का आयतन काय में होना चाहिए, मिली में, वॉल्यूम का मात्रक ही मिली होता है, अपॉन विलियन का भी आयतन काय में होना चाहिए, मिली में, इनटू 100। इसकी लैंग्वेज देखो क्या होगी, सेम वही लैंग्वेज है, पर वहां द्रव्यमान की बात की, यहाँ आयतन की बात करेंगे। लैंग्वेज क्या होगी, किसी विलियन के 100 ml आयतन में, वहां द्रव्यमान था तो कहा था किसी विलियन के 100 ग्राम द्रव्यमान में, यहाँ पर आयतन है तो आयतन का यूनिट होती है मिली। तो बोलेंगे किसी विलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय का आयतन ml में उसकी आयतन परसेंट को व्यक्त करता है। ये सेकंड वाला हमारा था। तो आप समझ पा रहे होंगे ये पहले वाले में द्रव्यमान था दोनों में, यहाँ दोनों में आयतन है, जहाँ विलय का द्रव्यमान था, विलियन का द्रव्यमान था, यहाँ आयतन निकाल रहे हैं तो यहाँ विलय का आयतन है अपॉन विलियन का आयतन है। फिर एक बात समझते हैं, किसी विलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय का मिली में आयतन उसकी आयतन परसेंट को व्यक्त करता है। इसे कहते हैं हम सेकंड पार्ट इसका। अब बात हम थर्ड की करते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या होता है। जो तीसरा हमारे पास है इसी का ही, वो है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको हम बोल सकते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं। इसकी इक्वल क्या होता है, द्रव्यमान आयतन परसेंट बराबर क्या होता है, लिखा है द्रव्यमान तो आ जाएगा हमारा विलय का द्रव्यमान काहे में निकाला अभी अपन लोगों ने, ग्राम में, अपॉन नीचे है वॉल्यूम तो लिखेंगे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किस में निकालेंगे, ml में, इनटू क्या हो जाएगा 100। इसकी लैंग्वेज समझे ध्यान से। इसमें क्या कहना अपन को, किसी विलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान ग्राम में उसकी द्रव्यमान आयतन परसेंट को व्यक्त करता है। फिर सुनिए एक बार और, यहाँ पर क्या है विलियन का आयतन, क्यों बोला है द्रव्यमान वॉल्यूम है ना, मास वॉल्यूम। अब बात करेंगे यहाँ पर क्या होने वाला है, किसी विलियन के 100 ml आयतन में, क्योंकि बात कर रहे हैं हम परसेंटेज की, तो किसी विलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान ग्राम में उसकी द्रव्यमान आयतन परसेंट को व्यक्त करता है। तो ये हमारा क्या था, द्रव्यमान आयतन परसेंटेज। जब इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे एनसीईआरटी के अपन करेंगे तो वहां इनका बहुत अच्छा यूज होगा।
तो बगैर इसके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो बेहतर अच्छे समझना। तो ये तीनों पार्ट हमारे फिनिश होते हैं पैरासेटिक पद में। पहला हमारा द्रव्यमान परसेंट था, सेकंड हमारा आयतन था, थर्ड हमारा द्रव्यमान आयतन था। तीनों समझे पर लोगों ने, तीनों की डेफिनेशन समझ ली। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जिसका नाम है पीपीएम में सांद्रता को व्यक्त करना। अब बात करते हैं पीपीएम के लिए हम तो बात डालते हैं सेकंड कंडीशन अपनी, यानी सेकंड पार्ट डालते हैं इसका हम पीपीएम में। पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करना। अब बात करते हैं पीपीएम का मतलब क्या होता है। पी का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन से। यहाँ जो बात होगी वो किसकी होगी, पार्ट पर मिलियन की बात आएगी। तो पीपीएम को बोलते हैं हम पार्ट पर मिलियन। अब इसके पदों में निकालेंगे हम सांद्रता। कैसे निकालते हैं समझना ध्यान से। तो यहाँ पर जब पीपीएम की बात करते हैं तो विलय का द्रव्यमान, सीधी चीज कंडीशन आई ग्राम में, अपॉन विलियन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 10⁶। अब बात समझिए 6 क्या है। तो बोला हमने क्या, पीपीएम पार्ट पर मिलियन की बात की मैंने। तो पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। हम बोलते हैं अपनी इंटरनेशनल लैंग्वेज में मिलियन बोला जाता है। अपनी जो क्या नाम है इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं अपन लोग लाख, करोड़, 10 करोड़ बोलते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है वहाँ लाख करोड़ नहीं बोला जाता, वहाँ पर मिलियन, विलियन, ट्रिलियन के नाम से जाना जाता है। और 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन से। तो यहाँ पर हमने लिखा पार्ट पर मिलियन। इस मिलियन का मतलब ही कितना है, 10 लाख है। इसका मतलब यहाँ पे लैंग्वेज क्या बनने वाली है और पार्ट पर मिलियन का यूज कहाँ करते हैं ये भी सुन लेते हैं। तो पार्ट पर मिलियन मतलब क्या, कि जहाँ बाद विलियन लाखों संख्या में हो, मीन्स लाखों ग्राम मात्रा हमारी विलियन की हो, और वहाँ पर हम थोड़ी सी मात्रा में क्या मिलाएं, विलय का द्रव्यमान मिलाएं, तो बात आ गई हमारी वहाँ पर पीपीएम में। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, कभी देखा होगा जो पानी की टंकियां होती शहर में या गांव में, वहां पर हजारों लीटर पानी होता है। अब पानी में सपोज करो उस पानी में क्या है, ऐसा तो होता नहीं कि अगर हम मान लो वो 1000 लीटर पानी टंकी है कि पर डे उसको साफ किया जाए, पानी बाहर निकाला जाए, फिर साफ किया जाए, पानी भरा जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। तो करते क्या है कि अगर मान लो इतना पानी है, इस पानी को शुद्ध करना हो, यानी इसको जीवाणु, इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह हमारे जीवाणु होते हैं, उसको हमें मारना है। मारने के लिए कभी कभी हम थोड़ी सी मात्रा में क्लोरीन डाल देते हैं ताकि हमारा पानी शुद्ध हो जाए। तो आखिर हम क्यों डालते हैं ऐसा, तो बोला क्या कि हजारों लीटर पानी हमारे पास है और थोड़ा सा डालते हैं क्लोरीन उसमें, तो यानी हजारों की ये बात आएगी। जहाँ हजारों ग्राम की बात हो, लाखों ग्राम की बात हो, अणुओं की बात हो, तो वहाँ पर हम मापते हैं पार्ट पर मिलियन के पद में ज्ञात करते हैं सांद्रता। तो वहाँ पर हम ज्ञात करेंगे जब पानी टंकी में कुछ मात्रा में क्लोरीन मिलाई जाती है तो वहाँ पीपीएम में सांद्रता को ज्ञात करने का प्रोसेस होता है। तो ध्यान रखिए लैंग्वेज क्या होगी पार्ट पर मिलियन में। किसी विलियन के, सुने ध्यान से, किसी विलियन के 10 लाख ग्राम अणु, किसी विलियन के 10 लाख ग्राम अणु या 1 मिलियन, चाहे आप 10 लाख बोले, 10⁶ का मतलब होता है 10 लाख, 6 जीरो लगे होंगे तो 10 लाख बोलते हैं इसको हम। तो 10 लाख का मतलब 10 की घात 6 बोला हमने यहाँ पर, 10⁶ बोला, तो चाहे 10 लाख बोल दें आप, चाहे 1 मिलियन बोल दें। तो किसी विलियन के 10 लाख ग्राम अणु या 1 मिलियन द्रव्यमान में उपस्थित विलय का द्रव्यमान ग्राम में उसकी पीपीएम में सांद्रता को व्यक्त करता है। बात समझ में आई हमारी बात। फिर सुने एक बात ध्यान से, बोला हमने ये है किसी विलियन के 10 लाख ग्राम अणु, 10 लाख ग्राम अणु या 1 मिलियन ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय का द्रव्यमान ग्राम में उसकी पीपीएम में सांद्रता को व्यक्त करता है। ये हमारा है पार्ट पर मिलियन के पद में सांद्रता ज्ञात करने का सेकंड पद। अब बात करते हैं हम, बात समझ आपको आई होगी। हमने फिर बोला है कि जहां मिलियन हमारा लाखों में हो, लाखों मात्रा में हो, लाखों ग्राम अणुओं की मात्रा में हो, वहां एक थोड़ा सा विलय मिलाएंगे हम, तो वहां हम मापते हैं सांद्रता को, तो पार्ट पर मिलियन के पद में ज्ञात की जाएगी। हमने एग्जाम्पल भी बोला आपसे कि एक पानी की टंकी में लाखों लीटर पानी होता है, चाहे रेलवे की टंकी हो, चाहे जो गाँव और शहर बनती टंकियाँ, वो टंकियाँ हो, तो वहाँ पानी 1-2 ग्राम नहीं होता है, वहाँ पर लाखों ग्राम में अणु में पानी हमारा होता है। और यदि उस पानी को अपन को
शुद्ध करना होगा तो कुछ मात्रा में क्लोरीन मीन्स विलय पदार्थ क्लोरीन मिलाएंगे, तो वहां अगर हमें सांद्रता ज्ञात करनी होगी तो हम पार्ट पर मिलियन का यूज करेंगे। तो ध्यान रखना, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किसी विलियन के 10 लाख ग्राम अणु या 1 मिलियन द्रव्यमान उपस्थित विलय का द्रव्यमान ग्राम में उसकी ppm में सांद्रता को व्यक्त करता है। तो सेकंड पार्ट हमारा फिनिश होता है पार्ट पर मिलियन। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर थर्ड, यानी थर्ड हमारा आता है, वो हमारी क्या है, शक्ति के पद में ज्ञात करेंगे हम किसको, सांद्रता को। शक्ति का पद बोलते हैं या ग्राम प्रति लीटर की बात कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा पार्ट है इसको हम शक्ति के पद में बोलते हैं सांद्रता। शक्ति के पदों में या सामर्थ्य बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं ग्राम प्रति लीटर के पद में व्यक्त करेंगे सांद्रता को। तो शक्ति की पदों में सांद्रता ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, वो होता है विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन काहे में, लीटर में। तो बात सुनना ध्यान से, यहां पर क्या होगा, किस प्रकार से हम शक्ति के पदों में सांद्रता ज्ञात करेंगे। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान ग्राम में उसकी शक्ति के पदों में सांद्रता को व्यक्त करता है। फिर समझ में आना चाहिए, एक बार को फिर से ध्यान देंगे। बोला हमने यही है कि अगर शक्ति के पदों में निकालना हो तो जिसको हम ग्राम प्रति लीटर भी कहते हैं या हम सामर्थ्य भी कहते हैं, अगर इसके पदों में निकालना है सांद्रता को तो हमें याद रखना है किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान ग्राम में उसकी शक्ति के पदों में सांद्रता को व्यक्त करता है। ये हमारा थर्ड था। अब आगे बढ़ते इसी प्रकार अब हम फोर्थ की बात करेंगे, या इसी में लिख देते हैं हम, इसी में लिखते हैं हम नंबर फोर्थ की बात करें, चौथे वाले की बात करेंगे हम। जो हमारा फोर्थ होता है उस फोर्थ की बात करें हम, तो चौथा हमारा कौन सा है, नॉर्मलता है। तो नॉर्मलता देखो ध्यान से मिटाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखते हो कि नॉर्मलता, मोलरता हम तीनों को एक साथ समझते हैं, बड़ा सिंपल है और तीनों में हल्की सी एक ही चेंजिंग होगी, इसलिए हम तीनों को समझेंगे एक साथ में कि मोलरता क्या होती, नॉर्मलता क्या होती और हमारी मोलरता क्या होती। तो देखना ध्यान से, लिखते तीनों को हम, यहाँ लिखते हैं हम नॉर्मलता को, यहाँ लिखते हैं हम मोलरता को और यहां लिखते हैं हम मोललता को। ये बोलते हैं नॉर्मलता माने n, यहां मोलरता माने m और यहां मोललता माने स्मॉल m से दर्शाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि नॉर्मलता क्या होती है, मोलरता क्या होती है और मोललता क्या होती है। तो समझना अच्छे से। तो सबसे पहले समझते हैं हम नॉर्मलता के बारे में कि हमारी नॉर्मलता क्या होती है। तो ध्यान रखेंगे, नॉर्मलता की हम बात करें तो नॉर्मलता का जो फॉर्मूला होता है n, वो होता है विलय का द्रव्यमान या विलय के मूल अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन काहे में होगा, लीटर में होगा। यहाँ पे क्या होता है, मोलरता में क्या होता है, मोलरता दिखाते हैं m से, मोलरता क्या होता है, सेम वही कंडीशन होने वाली है, विलय के मूल अपॉन सॉरी यहाँ पर होता है विलय का ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ होता है विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ स्मॉल m, मोलरता क्या होती है, वही यहाँ कंडीशन सेम रहने वाली है, विलय के मोल अपॉन विलायक का आयतन अपॉन विलायक का द्रव्यमान काहे में, किलोग्राम में। बात सामने ध्यान से हमारी बात को, तो ने बोला ये है
कि यहाँ पर नॉर्मलता की जब हम बात करेंगे तो नॉर्मलता को दर्शाते हैं हम n से। नॉर्मलता होती क्या है, तो लैंग्वेज सुने ध्यान से, लैंग्वेज हमारी एक लिख देते हैं हम, किसी चीज़ की एक लैंग्वेज लिखते हैं, यहाँ हम नॉर्मलता दर्शा देते हैं कि नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मलता की डेफिनेशन क्या होती है। तो ध्यान रखें नॉर्मलता किसे कहते हैं हम, किसी, देखो लैंग्वेज सामने देखेंगे, किसी विलियन, सुने ध्यान से, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा उसकी नॉर्मलता कहलाती है। यानी यहाँ बोलेंगे हम किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा को उसकी नॉर्मलता कहते हैं। तो लिख के देखेंगे यहाँ पर हम, विलियन के किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की मात्रा उसकी नॉर्मलता कहलाती है। तो बात सुनना ध्यान से, बोला हमने क्या, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा उसकी नॉर्मलता कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ, सिंपल समझेंगे, नॉर्मलता हमारी m होती है वो किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा को उसकी नॉर्मलता कहते हैं। अब जो बात आ रही ग्राम तुल्यांक क्या होता है, तो ग्राम तुल्यांक समझेंगे ध्यान से, ग्राम तुल्यांक क्या होता है हमारा, तो इसको दर्शाने के लिए हम लिखते हैं n इक्वल टू, विलय का ग्राम तुल्यांक है ये हमारा W अपॉन EW बोलते हैं, वेट अपॉन इक्विलिब्रियम वेट, माने विलय का भार बटे विलय का ही तुल्यांकी भार। इसको दर्शाएं अगर हम, तो विलय का भार अपॉन विलय का तुल्यांकी भार, EW को बोलते हैं इक्विलिब्रियम वेट, यानी तुल्यांकी भार की बात करेंगे, अपॉन विलियन का आयतन, वॉल्यूम काहे में है, लीटर में है। आगे देखें n इज इक्वल टू, अब वेट अपॉन इक्विलिब्रियम वेट है तो वेट ऊपर रहने वाला है, अपॉन ये आएगा नीचे, तो EW इक्विलिब्रियम वेट इनटू वॉल्यूम काहे में होगा, लीटर में होगा। यदि मान लें हमारा जो वॉल्यूम हो, यदि विलियन हमारा जो हो वो दे रहा हो मिली में, किस में दे रहा हो, मिली में, तो हम जानते हैं 1 लीटर में होते हैं 1000 मिली, तो 1 मिली में होते हैं 1/1000 लीटर। और यदि हमारा क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल में, यदि हमें वॉल्यूम मींस आयतन अगर दे दिया जाए ml में, तो क्या होगा, तो नॉर्मलता इक्वल वेट अपॉन इक्विलिब्रियम वेट इनटू वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम आ जाए हमारा ml में दे दिया जाए तो हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में, तो 1000 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं जब 1 ml को कन्वर्ट करना लीटर में होता तो 1/1000, तो 1/1000 ये जाएगा हमारा ऊपर, तो हो जाएगा n इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन EW इंटू वॉल्यूम ml में। तो इसका ही हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल के दौरान कि नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है। एक बार फिर समझने अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ n बराबर W अपॉन EW अपॉन वॉल्यूम। W अपॉन EW क्या है, ये ग्राम तुल्यांक है हमारा, ये लिखा है ग्राम तुल्यांक। तो विलय जो हमारा है, विलय का ग्राम तुल्यांक है, किसमें उपस्थित है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित है। तो W अपॉन EW हमारा ग्राम तुल्यांक हो गया, ग्राम बोले तो विलय का द्रव्यमान, EW बोले तो विलय का तुल्यांकी भार, इक्विलिब्रियम वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में है। यदि मान लें हमारा वॉल्यूम जो हो वो ml में दिया हो और एग्जाम और क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ वॉल्यूम ml में मिलेगा आपको। तो अगर ml में दिया हो तो कन्वर्ट करते हैं उसको लीटर में, तो हम जानते हैं 1 ml इक्वल टू होता है 1/1000 लीटर। तो हमने ml को कन्वर्ट करा 1000 कर दिया, किसको कन्वर्ट करने के लिए, लीटर कन्वर्ट करने के लिए, तो 1000 जाएगा हमारा ऊपर, तो हो जाएगा n इक्वल टू W इंटू 1000
अपॉन EW इंटू वॉल्यूम ml में। तो ये है हमारा फॉर्मूला नॉर्मलता का, जिसका हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल के दौरान, कि वहाँ अगर इसके यूज़ किए हुए हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो समझते ध्यान से, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन के लिए। अब हमारा दूसरी है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम किसकी, अब हम बात करते हैं यहाँ पर मोलरता इज इक्वल टू मोलरता बराबर विलय की मोल अपॉन विलियन का आयतन हमारे पास ये है। अब ये मोलरता क्या होती है, तो किसी विलियन के, सुने ध्यान से, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन, सेम लैंग्वेज है इसी की, इसी सामने समझेंगे अच्छी चीज के। यहाँ पर था किसी विलियन के, वही चीज है, वही विलियन का आयतन यहाँ भी, विलियन का आयतन यहाँ भी है। तो किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित क्या, विलय के मोलों की मात्रा या मोलों की संख्या। सुने ध्यान से हमारी बात को, किसी विलियन के 1 लीटर, एक शब्द का चेंजिंग आएगा। यहाँ पर सेम विलियन का आयतन था, यहाँ ही विलियन का आयतन है, यहाँ विलय के ग्राम तुल्यांक थे, वह चेंज हो गया, विलय का ग्राम अणु, जो मोल हमारा है, इस मोल को कह सकते हैं हम विलय के ग्राम अणु, ये कह सकते हैं इसको हम। तो यहाँ ग्राम तुल्यांक था, यहाँ पे क्या है, ग्राम अणु, और ग्राम अणु माने होता है मोल, और मोल हमारा होता है N इक्वल टू W अपॉन MW। ये हमारा ग्राम है, वेट हमारा ग्राम है, और यहाँ मोल की बात करें अणु, ये हमारा होता है अणुभार, मोलर वेट। तो बोला हमने क्या कि यहाँ पर विलय का ग्राम अणु का मतलब यहाँ विलय का ग्राम तुल्यांक है, तो ग्राम अणु को बोलते हैं मोल। तो बोला हमने क्या, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को या उसके ग्राम अणुओं की मात्रा को उसकी क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ पर हम कर सकते हैं, ये चीज लिख दी ग्राम अणु में, यहाँ लिख दिया हमने, वही चीज लिख देते हैं, विलियन का आयतन काहे में होगा, लीटर में होगा। अब इसको इसी संकेत में लिखते हैं अपन, M इज इक्वल टू मोलरता बराबर ग्राम अणु का मतलब होता है W, ये लिखा है हमने, मोल बराबर क्या होता है, W अपॉन MW, भार यानी विलय का भार अपॉन विलय का अणु भार। यहाँ विलय का भार अपॉन विलय का तुल्यांकी भार था, यहाँ बस आ गया विलय का भार अपॉन विलय का अणु भार अपॉन विलियन का आयतन है। तो विलियन का आयतन दिखाते हैं वॉल्यूम से, V से दिखाते हैं, काहे में है, लीटर में है, ये आएगा नीचे। तो कैपिटल M बराबर W अपॉन MW नीचे आ गया हमारा, इनटू वॉल्यूम काहे में है, लीटर में है। अब हमने बोला यही था कि अगर न्यूमेरिकल के समय अगर क्वेश्चंस में ml दे दिया गया है विलियन का आयतन, तो कन्वर्ट करना हो लीटर में, तो हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू, यदि हमारा वॉल्यूम ml में दिया हो तो कन्वर्ट करते हैं लीटर में, तो 1000 का डिवाइड करते हैं, तो 1000 जाता है हमारा ऊपर, तो m इज इक्वल टू बन जाता है फॉर्मूला W इंटू 1000 अपॉन MW इंटू वॉल्यूम ml में। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला आता है, जिसका हम यूज करेंगे आगे, मोलरता इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन MW इंटू वॉल्यूम मिली में। तो ये सेकंड फार्मूला हमारा है किसका, मोलरता का। तो ध्यान रखेंगे, पहला हमने निकाली नॉर्मलता, सेकंड निकाली हमने मोलरता। मोलरता में और नॉर्मलता फर्क क्या हुआ, नॉर्मलता में केवल ग्राम तुल्यांक था, मोलरता में आए तो वहाँ ग्राम अणु आया। इसी प्रकार थर्ड देखेंगे हम, तो थर्ड हमारे पास है, जिसका नाम है मोललता। मोललता, अब मोललता की बात कर लेते हैं हम। मोललता को दर्शाते हैं स्मॉल m से। अब ये मोललता जो होती है वो भी यहाँ पर सेम टू सेम मिलेगा, जो आपने यहाँ देखा विलय का मोल सेम ही हमारा है, विलय का मोल, बस अंतर कितना है, यहाँ विलियन का आयतन है, यहाँ विलायक का द्रव्यमान है। डिफरेंस यही है, बकाया पूरा का पूरा सेम टू सेम है। तीनों में देखा होगा एक एक शब्द का चेंज आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ भी चेंजिंग आया, यहाँ विलायक है, विलियन नहीं है, तो यहाँ विलायक का द्रव्यमान लिखा। तो देखेंगे, समझेंगे इसकी लैंग्वेज को। इसकी लैंग्वेज वो क्या होती है, जैसे कि आप समझ सकते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार तीनों को। इसकी लैंग्वेज क्या थी, नॉर्मलता की। तो किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा को उसकी नॉर्मलता कहते हैं। इसकी बात करें मोलरता की, तो किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के
अणु ग्राम अणु या उसके मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। इसी प्रकार मोलरता देखो क्या होती है, किसी भी विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान उपस्थित, यहाँ बात विलायक की हो रही है, विलयन नहीं है यहाँ पर, तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान उपस्थित, किसी विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल एम बराबर क्या होता है, देखिए ध्यान से, विलय के मोल वही हमारा एन होता है अपॉन विलायक का द्रव्यमान, चेंजिंग के लिए हमने कर दिया यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू विलय का भार और कैपिटल डब्ल्यू इसलिए कर दिया समझाने के लिए, समझने के लिए। अगर दोनों डब्ल्यू लेते स्मॉल हम तो आपको डिस्टर्बेंस होता, इसलिए हमने क्या करा, यहाँ विलायक का भार ले लिया कैपिटल डब्ल्यू में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। m इक्वल टू, अब जो मोल हमारे पास है, मोल का मतलब होता है वही ग्राम अणु, और ग्राम अणु का मतलब होता है mw, लिखा ऊपर हमारा n इक्वल टू w अपॉन mw। तो जहां पर मोल होता है वो मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, मतलब विलय का भार बटे विलय का अणु भार। तो विलय का भार कितना है w, अणु भार होता है mw अपॉन विलायक का भार कैपिटल W काहे में है, किलोग्राम में है। अब ये पहुंचेगा नीचे, स्मॉल m बराबर w अपॉन mw इंटू कैपिटल W काहे में है, किलोग्राम में है। इसी प्रकार जैसा कि हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, इसी प्रकार हमारे 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में हमारे 1 अपॉन 1000 kg होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर आई। अब क्वेश्चन से भी बात करें वही हम, अगर मात्रा हमें क्वेश्चन के दौरान अगर किलोग्राम में दे दे, लीटर में दे दे, दोनों लीटर में दे दे या किलोग्राम में दे दे, तो हम चेंज वेंज नहीं करेंगे, हम डिवाइडेशन नहीं करेंगे 1000 का, हम 1000 का भाग नहीं देंगे। अगर मान लो क्वेश्चंस में उसने ग्राम में दे दी वैल्यू या मिली में दे दी, तो आपको ध्यान रखना है 1000 का डिवाइड करेंगे, और अधिकांश क्वेश्चन मिलेंगे आपको तो वहाँ वॉल्यूम मिली में या ग्राम में ही देगा। तो यहाँ ध्यान देंगे आप। तो m इक्वल टू W अपॉन mw इंटू, अगर विलायक का भार किलोग्राम में ना होता, ग्राम में होता, तो विलायक का भार यदि हमारा ग्राम में है तो हम 1000 का डिवाइड करेंगे, जो पहुंचेगा ऊपर हमारा। तो स्मॉल m बराबर w अपॉन mw इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W काहे में, ग्राम में। तो आप जान पा रहे हैं जो ये फॉर्मूला हमारा है वो मोलरता का फॉर्मूला है। तो ये हमारा हुआ नॉर्मलता, ये हमारा होगा मोलरता, ये हमारी हुई मोलरता। इन तीनों में संबंध देखिए, यहाँ अंतर ग्राम तुल्यांक का था, यहाँ अंतर ग्राम अणु का आया, और यहाँ विलायक का अंतर आया, क्योंकि यहाँ पर ग्राम तुल्यांक, यहाँ पर ग्राम अणु, इन दोनों में विलयन था, तो यहाँ क्या आ गया, विलायक का द्रव्यमान। तीनों सेम टू सेम होते हैं, नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता। तो आप जान पाए हैं कि नॉर्मलता के पद में कैसे निकालेंगे, मोलरता में कैसे निकालेंगे, और मोलरता में कैसे ज्ञात करेंगे, क्या, सांता। तो ध्यान रखेंगे आप। तो हमारे यहाँ पर 6 कंप्लीट होते हैं, मोलरता तक कंप्लीट हमारा होता है। अब बात करते हैं हम 7 का, इसका नाम है मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न के नाम से जानते हैं। आइए इसको मिटाते हैं, उसका आगे बढ़ते हैं हम कि मोल प्रभाज, मोल भिन्न या मोल अंश क्या होता है। समझे यहाँ पर कि हमारा मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल भिन्न होता क्या है। तो माना कि हमने एक पात्र लिया, समझ लेते हैं पहले। बोला हमने मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल भिन्न। बात करते हैं मोल अंश क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है, मोल भिन्न। तीनों मतलब एक ही है, चाहे आप उसे मोल अंश कहें, चाहे आप मोल भिन्न कहें, चाहे आप मोल अंश कहें इसको। तो बात करते हैं हम कि कैसे हम समझेंगे इनको क्या बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे से एग्जाम्पल समझते हैं हम। माना हमने एक पात्र लिया और इस पात्र में हमने 3 पदार्थों का मिश्रण लिया। 3 का ले सकते हैं आप, 4 का ले लें, 5 का ले लें। विलयन हमारा कम से कम 2 पदार्थ से बनता है, तो आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, जितना चाहे उतना ले सकते हैं, लेकिन कम से कम पदार्थ 2 लेंगे। तो माना हमने पदार्थ यहाँ पे 3 लिए, जिनमें से एक पदार्थ हमारा ए है, दूसरा पदार्थ हमारा बी है, तीसरा पदार्थ हमारा सी है। माना 3 पदार्थ ए बी सी से मिलकर एक विलयन तैयार करते हैं। तो वो बोल रहा है कि इस विलयन में प्रत्येक का हम निकालेंगे मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल भिन्न। कैसे निकालते हैं समझना ध्यान से।
तो यहाँ पर हम मोल वैलेंस की बात करें, मोल भिन्न की बात करें, वो क्या होगा? अगर हम ए की बात करें कि ए का मोल प्रभाज क्या आएगा किसी विलयन में, विलयन बना है हमारा ए, बी और सी, 3 पदार्थों से बना हुआ है, हम निकालते हैं ए का, उस विलयन में ए का मोल प्रभाज कितना है? तो मोल प्रभाज को दिखाते हैं हम एक्स से हैं, सफिक्स पे लगाते हैं हम ए, क्योंकि निकाल रहे हैं हम ए का मोलस। तो बात करेंगे ए पदार्थ का नाम है, एक्स मोल प्रभाज है, तो हम ए पदार्थ के लिए मोल प्रभाज का मान ज्ञात करते हैं। तो कैसे निकालते हैं समझना ध्यान से। तो जब किसी पदार्थ का हम मोल प्रभाज निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसी पदार्थ के मोल लिखते हैं ऊपर,